हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादपों में उत्सर्जन, और ये आपका एक ही टॉपिक में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पादपों में उत्सर्जन, जिस प्रकार मानव उत्सर्जन करता है ना, उस तरफ पादप भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। पादप भी क्या करता है, पोषण करता है। पादप भी क्या करता है, परिसंचरण कराता है ना। पादप में भी क्या होता है, श्वसन होता है। उसी तरह पादप उत्सर्जन आज पढ़ने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, उत्पाद बनता है। तो ऑक्सीजन जो है वो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पौधे उसको बाहर निकाल देते हैं ना, रंध्र के माध्यम से। तो पहला पॉइंट वही है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण का एक अपशिष्ट उत्पाद है, रंध्र के माध्यम से पौधे बाहर निकालते हैं, है ना। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम बताए थे कि पौधों में क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है। मतलब जल और खनिज लवण को पौधे ऊपर की ओर गति कराते हैं, और इसके लिए एक विशिष्ट ऊतक कार्य करता है, जिसको संवहनी ऊतक भी बोलते हैं। उनमें से एक है जाइलम, है ना। तो जाइलम के द्वारा पौधों की जड़ों में उपस्थित जो मिट्टी होती है, उसके आसपास जल को वह जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे खींचकर ऊपर की ओर पत्तों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो जल है उसको बाहर निकालते। तो वही है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। ठीक है, और ये भी जो होती है प्रक्रिया, वो रंध्र यानी कि पत्तों में जो रंध्र होता है ना, उन्हीं के द्वारा बाहर निकालते हैं। तीसरा पॉइंट है, कुछ अपशिष्ट उत्पाद पौधे जो है वो कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर लेते हैं। पौधों में क्या होता है, कोशिकीय रिक्तिका होता है। कोशिका में जब पढ़ाएंगे तब जानेंगे कि पादपों में जो कोशिकीय रिक्तिका है, वो मानव में जो कोशिकीय रिक्तिका उनकी तुलना में बड़ी होती है साइज में, है ना। तो कुछ अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पादपों के कुछ अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं, और कुछ अपशिष्ट उत्पाद गोंद तथा रेजिन के रूप में पौधे पुराने जाइलम में संचित कर लेते हैं ना। पौधों में देखिए, जो विकसित पौधा होगा तो उनमें क्या होता है, एक ऊतक होता है, पुराना जाइलम। ठीक है, तो उनमें वो जो है गोंद तथा रेजिन के रूप में जो अपशिष्ट उत्पाद है पादपों का, इसी पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। कुछ वही चीज़ लिखे हैं कि कुछ अपशिष्ट उत्पाद गोंद तथा रेजिन के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ अपशिष्ट उत्पाद पत्तियों में भी संचित कर लेते हैं। पौधे जो है कुछ अपशिष्ट उत्पाद पत्तियों में भी संचित कर लेते हैं, जो बाद में गिर जाती है ना। इनकी पत्ते जो है बाद में क्या होता है, गिर जाता है। तो पत्तियों में भी कुछ अपशिष्ट उत्पाद संचित कर लेते हैं, कौन, पौधे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, कुछ अपशिष्ट उत्पाद पौधे जो है वो जड़ों द्वारा सीधा मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। जड़ों के द्वारा अपने आसपास सीधा मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं पौधे कुछ अपशिष्ट उत्पाद, है ना। तो ये आपका टोटल है 1 2 3 4 5 6। इन्हीं 6 पॉइंट में से आपको देगा और बताएगा कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, इस तरह करके क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये 6 पॉइंट ही दिया हुआ है कि पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो पौधे जो है एनसीईआरटी के अनुसार 6 प्रकार से अपशिष्ट उत्पाद को उत्सर्जित करते हैं, है ना। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो ऑक्सीजन उनमें से एक अपशिष्ट उत्पाद है, उसको वह रंध्र के माध्यम से निष्कासित करते हैं। और जो अतिरिक्त जल होता है उसको भी रंध्र के माध्यम से एक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उससे छुटकारा पाते हैं। और पौधे कुछ अपशिष्ट उत्पाद अपनी कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर लेते हैं, और कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे कि गोंद हुआ, रेजिन हुआ, उसको पुराने जाइलम में संचित करते हैं। मतलब संचित ही रहते हैं वो सब, हैं।
कुछ अपशिष्ट उत्पाद पत्तियों में संचित कर लेते हैं जो बाद में गिर जाती है, पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। कुछ अपशिष्ट उत्पाद जड़ों के माध्यम से अपने आसपास सीधा मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।